पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू करा था अपना मीन, और मीन में टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यानी कि 9 सवाल हमारा लगभग हो जाएगा दोनों का मिला के। तो पिछले वाले क्लास में हमने स्टार्ट किया था मीन वाले टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। आज ये 2 क्वेश्चन स्पेशली हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि ये दोनों का दोनों सवाल हमारा है थोड़ा सा टेबल वाला। टेबल मतलब टेबल में अरेंज करके आपको वो बनाना पड़ेगा, इसीलिए हमने लिया है। और आज ही वाले क्लास में हम लोग मीडियन भी स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मीडियन आज यदि स्टार्ट करेंगे ना तो आधा आज होगा आधा कल होगा, तो कॉन्सेप्ट दोनों हमारा फिर जुड़ नहीं पाएगा। तो एक काम करेंगे, हम लोग मीडियन वाले टॉपिक को कल ही स्टार्ट करेंगे शुरू से, और कल ही उसको खत्म करने की कोशिश भी किया जाएगा। तो आज के क्लास में केवल हम लोग मीन के 2 क्वेश्चंस को करेंगे। टेबल वाले इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने केवल 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, और इससे इस तरीके से फिर हमारा मीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज, यहाँ पे हो सकता है ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को लाइट पढ़ रहा हो, तो यहाँ पे शोज लिखा हुआ है SHOWS शोज। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ 12 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। मतलब इसका क्या हुआ उसको थोड़ा समझते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें 12 वर्कर काम करते हैं, यानी कि 12 लोग काम करते हैं। उस 12 वर्कर का जो वेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं। पहला हमारा वेट केजी में होगा वेट हमारा, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब 4 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 60 केजी है। ठीक, 3 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 63 केजी है, 2 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 66 केजी है, 2 ऐसे वर्कर हैं जिनका वेट 69 केजी है, और 1 ऐसे वर्कर जिनका वेट 72 केजी है। तो फाइंड द मीन वेट। अब आपको मीन वेट निकालना है। मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकालना है। अब देखो यार, 12 वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबका कुछ अपना अलग अलग वेट है। तो हमको क्या बताना है, 12 वर्कर का मोटा मोटी एक एवरेज वेट बताना है कि हाँ लगभग 12 वर्कर का वेट इतना के आसपास है। ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद हमको निकालना क्या है, सबका एवरेज वेट निकालना है, यानी कि मीन निकालना है हमको 12 का, कि लगभग मोटा मोटी बताओ कि 12 वर्कर का लगभग वेट कितना है एवरेज, तो वही हम लोग निकालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8। सबसे पहले यहां पे हमारा वेट है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली 2 चीज बनाना है, ध्यान रखिएगा। एक फॉर एग्जांपल यदि सेम रहा तो सेम कर लेंगे हम लोग, ठीक है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो पहला हमारा वेट है ना, तो यहां पे पहले हम लोग वेट लिखेंगे, केजी में है तो वो भी ब्रैकेट में लिख देंगे इन केजी। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड लास्ट यहां पे हम लोग एक और चीज लिखेंगे, अभी उसको छोड़ दीजिए पहले, आइए पहले कुछ और बातें करते हैं। समझिए, देखो पहले तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेट किसमें, केजी में, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एक वाले कॉलम में हम लोग रख लेंगे पहला वाला जो वेट है, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ वर्कर्स। एक बात ध्यान रखना है, ये जो आप यहां पे देख रहे हो वेट, अच्छा चलो उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले छोड़ो आगे बढ़ो। कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 है, तो 5 बनाइए, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। वेट सबसे पहले बात करें तो 60, फिर 63, 66, 69, 72, और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स का बात करें तो 4 3 2 2 और ये हमारा 1। इतना ही है, हाँ इतना ही है। आगे बढ़े, चलिए अब समझिए। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया। नेक्स्ट, अब समझिए ध्यान से,
ये जो आप यहां पे देख रहे हो वेट, इसको हम लोग यानी कि पहले वाले कॉलम को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एक्स आई। एक्स लिखोगे स्मॉल और आई लिखोगे स्मॉल, लेकिन छोटा सा इसके बेस में, कुछ इस तरीके से एक्स लिखिए और यहाँ पे छोटा सा आई बना दो इस तरीके से, ठीक है, वही वहां पे है। और इस वाले कॉलम को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स वाले को एफ आई। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एफ आई। और ये हमारा एक्स आई। और इस वाले में जो आएगा वो आएगा हमारा एफ आई इंटू एक्स आई। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये जो एफ आई है ये और ये, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम लोग यहां पे लिखेंगे। पहले इतना समझ में आया? कहने का मतलब जो हमारा पहले वेट लिखा हुआ था हमने वेट लिख दिया, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, वेट को हमने बोला एक्स आई और नंबर ऑफ वर्कर्स को बोला हमने एफ आई। ओके, अब यहां पे एफ आई और एक्स आई इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब हो गया कि जो एफ आई का वैल्यू है वो और जो एक्स आई का वैल्यू है उसके सामने वाला वो, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है हमको। तो आइए बताइए 60 इंटू 4 कितना होगा? 240। ठीक, अब आगे 63 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 132। हाँ ठीक है, अब यहां पे आइए 2 इंटू 69 करो, 2 इंटू 9 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 इंटू 6 12, 12 और 1 13, 138। अब 1 को 72 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 72। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब समझिए जरा ध्यान से, यहां पे आ जाओ थोड़ा सा। इस वाले को आपको प्लस करना है और एक इधर वाले को भी प्लस करना है। यहां पे हम लोग एक साइन डालते हैं, जरा देखें ना ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारा एफ आई लिखा हुआ था वो यहां पे लिखा जाएगा। ठीक, ये जो आप ये वाला साइन देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। ठीक है, अभी हम लोग लिख भी लेंगे, इसको सिग्मा कहते हैं। अब इन सब को जोड़ के यहां पे लिखिए, कितने वर्कर हैं टोटल? 12, तो यहां पे 12 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, यहां पे भी ये सिग्मा वाला साइन देंगे और यहां पे क्या था? एफ आई। अच्छा, यहां पे जो इनटू है ना, मल्टीप्लाई का साइन, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा फिर? एफ आई एक्स आई। अब एफ आई और एक्स आई के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिक हम क्या मान लेंगे? मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि इनटू का साइन है। ठीक ना, अब यहां पे हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इतना समझ में आया? तो चलिए सबको ऐड करते हैं पहले। 0 और 9, 9 और 2 11, 11 और 9 सॉरी 8 19, 19 और 2 21, 21 का 1 कैरी 2। अब 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27 का 27 का 7 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 5, 5 और 2 7। कितना आया? 7 7 1 और यहाँ पे 12। इतना समझ में आ रही है बात? हमने कुछ नहीं किया है, बस इतना समझिए। इसको हमने एफ आई बोला, इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ के लिखने का तरीका होता है सिग्मा एफ आई। ओके, 12 यहाँ पे सिग्मा और ये वाला जो साइन है एफ आई एक्स आई वो यहाँ पे लिखना है। अब सवाल है कि एफ आई एक्स आई में हमने क्या किया है? एफ आई का वैल्यू और एक्स आई वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है, हर वाले में, सभी में वही किया हमने। अब यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो थोड़ा अलग होता है। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का तब जब सवाल हमारे इस प्रकार के टेबल के फॉर्म में हो तब। लेकिन टेबल के फॉर्म में जब हमारे क्वेश्चन नहीं थे तो हम लोग मीन निकालने का क्या फॉर्मूला लिखते थे?
सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कहानी बदल जाएगा क्योंकि सवाल हमारा टेबल के रूप में आ चुका है। 1 2 3 इस तरीके से कॉलम बनाया हमने। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना निकाला आपने 771 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना निकाला आपने 12। तो अब 771 को 12 से क्या कर देना है बस डिवाइड। तो आइए करते हैं 771 को 12 से करिए डिवाइड। कितने बार में लगेगा नहीं 6 बार में 72। तो ये 7 में 2 जाएगा 5 और ये हमारा कट गया 1। अब कितने बार में 4 बार में 48 है ना। ठीक है 11 में 8 जाएगा 3, 11 में 8 गया 3 और ये हमारा कैंसिल। यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0। कितने बार में 2 बार में 24, 10 में 4 जाएगा 6 और ये हमारा कट गया फिर 0, 5 बार में 60 पूरा। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 64.25 6425। क्या ये जो आया वो क्या निकला हमारा बताइए, ये एवरेज क्या एवरेज वेट, ठीक ना। वही तो इसमें बोला गया था, कहा गया फाइंड द मीन वेट। तो ये हमारा क्या है वेट, और वेट किसमें दिया हुआ था केजी में, तो यहाँ पे केजी लिख देंगे बस। अब ये आपने बना तो लिया लेकिन कुछ बातें अभी आप लिख लीजिए। ये वाला जो साइन होता है हमारा, ये वाला साइन बेसिकली इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये आप लिख लेना यहाँ पे। लेकिन अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, सिग्मा एफ आई, इसको क्या पढ़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है बस। तो इस तरीके से अब देखो आपने बना तो लिया, लेकिन अब आप समझिए कि आपने जो बनाया वो क्या था। देखिए एक फैक्ट्री में 12 लोग काम करते हैं, 12 लोगों का जो वेट है वो सबका अलग अलग है। लेकिन यदि हम बात करें एवरेज के तौर पे कि सबका 12 के 12 वर्कर का लगभग मोटा मोटी एज कितना होगा, लगभग एवरेज सबका मिला के, तो लगभग सबका 64.25 के आसपास होगा। लेकिन क्या ये सबका हकीकत वाला वेट है बताओ जरा, नहीं कभी नहीं, एवरेज कभी भी सही नहीं होता, वो मोटा मोटी एक लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू आपको देता है। तो 12 वर्कर का जो वेट है वो लगभग इतना के आसपास है, बस हो गया। तो टेबल वाले सवाल जब भी आएंगे तो आपको इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं। पहला का नाम रखोगे आप एक्स आई, दूसरा का एफ आई और ये वाला हमारा एफ आई एक्स आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस यहाँ पे लिखना होता है हर वाले में, हर केस में। और इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। बस इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है और जानबूझ के हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना फर्क क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपने मीन निकाला है, इस वाले क्वेश्चन में मीन पहले से ही दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा बस, बाकी कहानी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसको मिटा दें, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ सब कुछ नहीं मिटाएंगे, बस कुछ कुछ बातें हम लोग मिटा लेते हैं क्योंकि टेबल हमको दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को दोबारा बनाना है पूरा, ठीक है। ये ठीक रहेगा, ये वैल्यू बदल जाएगा बस। इसको सिग्मा कहते हैं, वो भी रहने दो। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला हमारा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारा, जो आंसर है, यानी कि बेसिकली जो मीन है वो पहले ही दे दिया कितना 8। यानी कि हमको मीन अब निकालने की जरूरत नहीं है, फिर निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। तो देखो पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है,
तो इसका वैल्यू निकालना है। अब सवाल है कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो हमारे इधर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल, जिसको हमने क्या बोला, एक्स आई। तो यहां पे पहले लिखेंगे हम लोग वेरिएबल। अच्छा एक मिनट बदल देते हैं, ये सॉल्यूशन नंबर हो जाएगा हमारा 9। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। और यहाँ पे बोला कि वेरिएबल को भाई एक्स आई से डिनोट करो, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ एक्स आई। अब अगला हमारा है फ्रीक्वेंसी, जिसको कहता है कि एफ आई से डिनोट करो। एफ आई तो पहले से लिखा हुआ है, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। और अगला वाला बताइए अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, एफ आई एक्स आई होना चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल का वैल्यू पहले डालो। यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11 और 13। उसके बाद 6, 8, 15, P, 8 और ये हमारा 4। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। जो वैल्यू यहां पे था सेम टू सेम वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दिया, बस अब हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई एक्स आई कहता है, यानी कि 6 इंटू 3 कितना 18, 8 इंटू 5 40, 15 इंटू 7 जल्दी बताइए, 15 7 जा 105 105। अब P इंटू 9 ये क्या होगा, 9P हो जाएगा। ठीक, 8 इंटू 11 88, 4 इंटू 13 52। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, इसको प्लस करना है। इसको प्लस करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा और सिग्मा एफ आई। तो एफ आई, आइए इसको प्लस करिए, कितना होगा प्लस करेंगे तो, भले 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और P को बाद में कर लेंगे, यहां तक 29 और 8 37, 37 और 4 41 प्लस ये P भी तो बचा, तो यहां पे 41 प्लस P हो जाएगा। P को किसी के साथ आपने नहीं जोड़ा, क्योंकि ये P हमारा एक अलग ही प्रकार का नंबर है, तो इस प्रकार के नंबर में कैसे जुड़ सकता है वो, तो 41 प्लस P हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा प्लस करते हैं, ये कितना होगा देखा जाए, लेकिन इसको लिखेंगे पहले क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इतना समझ में आया, चलिए प्लस करते हैं। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 21 और 2 23, 23 का हो जाएगा 3, कैरी कितना 2। आगे बढ़ते हैं, 1 और 4 5, ये तो 0 है, और ये इसको तो करना नहीं है अभी, ये P वाला है ना, इसको अलग, सॉरी 1 और 4 5 और 8 13 और 5 18 और 2 20 का 0, कैरी 2। अब यहां पे आ जाओ 1, बस 1 और 2 3, यानी कि 303 प्लस कितना 9P। इतना समझ में आया है, जल्दी बताइए। यानी कि 9P को केवल छोड़ दिया जाए तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो 303 आएगा, और 9P वाला हमारा अलग नंबर है तो उसको प्लस 9P लिखा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन इस वाले कहानी में, इस वाले सवाल में ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास मीन पहले से ही पता है। कितना था मीन बताइए, 8। तो मीन हमको निकालना नहीं है इस बार, बस मीन जहां पे लिखा हुआ है वहां पे उसका वैल्यू डाल दीजिए बस। तो 8 दिया हुआ है इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 303 प्लस 9P। इतना समझ में आया, ये वाला वैल्यू हमने लिखा बस, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 41 प्लस P। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ा जाए, चलिए। उसके बाद थोड़ा सा आप यहां पे आ जाइए, देखो साफ दिख रहा है कि अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से हम क्या ले सकते हैं, 1 तो ले ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे क्या करना चाहिए बताइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
यानी कि इस 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप इस इन दोनों को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप इस 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 8 इंटू 41 प्लस पी इक्वल्स टू, इन दोनों को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 303 यानी कि 303 प्लस 9p ही रह जाएगा। इतना समझ में आया बात। अब आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें करते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू 41 कितना होना चाहिए, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, हाँ 328 प्लस 8 इंटू पी करेंगे तो कितना होगा 8p इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, इस p वाले नंबर को उधर लेके चले जाओ, तो यहां पे बचेगा 328, 303 को उधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 303 इक्वल्स टू इधर क्या बचा हमारा 9p, और ये 8p हमारा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 328 में 303 को माइनस करिए, 328 में 303 को माइनस करिए, 8 में 3 जाएगा 5, 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 25 इक्वल्स टू 9p में 8p को माइनस कर दो, कितना बचेगा 1p, यानी कि बेसिकली केवल क्या, केवल p, तो केवल p, तो p का वैल्यू कितना आ गया बताइए 25 आ गया। यही हमारा आंसर है, यानी कि यहाँ पे जो आपको p दिख रहा है यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। बस इतना ही करना था इसमें। तो देखो यही दो क्वेश्चन हमने आज के क्लास में क्यों लिया पहले समझिए। ये तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सा हो गया, आपको मीन निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग वो निकाल देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाएगा जिसमें मीन पहले ही दे देगा, आपको पूछेगा बताओ p का वैल्यू बताओ, या फिर यहाँ पे p ना देके बोलेगा x का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू बताओ, a का, b का, c का, d का वैल्यू बताओ। तो इस तरीके से सवाल आपका ये वाला बनेगा। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस मीन के जगह पे उसका जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, बाकी हम लोग p का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको करना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ऊपर वाला तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा जिसमें मीन निकालना है, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में जरूर दिया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से वो आपका मीन आज पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन, हालांकि आज ही स्टार्ट करने वाले थे लेकिन आधा आज होता आधा कल होता तो फिर वो मोमेंटम नहीं बन पाता, तो हम लोग इसको कल ही करेंगे मीडियन को, लेकिन पूरी तरीके से कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ही पूरा हो जाए, हो गए तो बहुत बढ़िया। तो मीन, अब आपका काम क्या है, मीन हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब आपके बुक में जो मीन वाला एक्सरसाइज होगा उसके सवालों को बनाइए। ऑब्वियसली बात है जो बन जाएगा तो बन जाएगा, जिसमें दिक्कत आएगा वो क्लास में आके पूछेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन को बनाते हैं आप जिस भी बुक से, उसको एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, मीडियन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।